जबलपुर में बेसबॉल की खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। संजना बरकड़े सोशल मीडिया के माया जाल में ऐसी उलझी कि उसकी जान ही चली गई। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अब्दुल ने उसे राजन बनकर फंसा लिया और फिर धर्म बदलने का दबाव भी डाला। तो क्या है ये लव जिहाद की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से समझिए। एक और धोखा, एक और लव जिहाद। राजन निकला अब्दुल। सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल फोटो, सड़क किनारे लगाता था ठेला। सोशल मीडिया पर नजर आने वाले इस बाके नौजवान पर वो फिदा हो गई थी। बातचीत शुरू हुई, लड़के ने अपना नाम राजन बताया। दोस्ती प्रेम में बदल गई, लेकिन कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। सोशल मीडिया का राजन असल में अब्दुल मंसूरी था। लड़की ने दोस्ती तोड़ ली और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। अब्दुल लड़की को कुछ अंतरंग फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और उस पर धर्म बदलकर मुसलमान हो जाने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो अब्दुल ने ये वीडियो वायरल कर दिया। आखिर लड़की टूट गई और उसने सुसाइड कर लिया। ये कहानी बेसबॉल की नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े की है। 15 से 20 दिन पहले पता लगा था मेरे को। इसने संजना को कॉल किया होगा तो उसने कॉल नहीं उठाई। तो मेरा नंबर है, इसको क्या मालूम कहाँ से मिला। तो मेरे को इसने कॉल किया कि आप संजना के पापा हो। मैंने कहा हाँ। तो मेरे को आप कौन बोल रहे हैं? बोले आपके रिश्तेदार। बोले मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, इतना ही बोल रहा हूँ कि उससे बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन उठा ले और मेरे से बात करे। मैंने कहा वो फ़ोन नहीं उठाएगी, बात का है मेरे से बता। बोले नहीं उठाएगी तो उसके जितनी गंदी वीडियो मैं पूरी वायरल कर दूँगा। दरअसल होनहार खिलाड़ी संजना सोशल मीडिया के उसी मायाजाल का शिकार हुई जिसका शिकार आजकल कई लड़कियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल और पढ़ा लिखा नजर आने वाला अब्दुल दरअसल सड़क किनारे ठेला लगाता है। संजना को जब तक हकीकत पता लगी देर हो चुकी थी। तो इसने हिंदू लड़के कह ही दोस्ती बनाया था कि मैं हिंदू लड़का हूँ। जब उसको बच्ची को पता लगा कि जो मुसलमान है तो उससे दोस्ती उन्होंने बंद कर दी। बोलना चालना मतलब कॉल ही बंद कर दी, मगर उससे लगातार ही उसको बात करता रहा। उसने जब फांसी लगाई थी उसके 5 या 6 दिन पहले अपनी मम्मी से वो फ़ोन उसका आया था, अपनी मम्मी से बात कराया था। एक महिला जिनका एक मर्ग कायम हुआ है संजीवनी नगर थाने में, उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक कोई पुरुष है जिसका नाम राजन है जो उनको परेशान कर रहा है, ऐसा मृतका के दोस्त एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और लड़के का मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस किया गया और जो लोकेशन आई वो रीवा ज़िले की आ रही थी। कल ही हमारी क्राइम की और पुलिस थाने की टीम मिलकर इस लड़के को अरेस्ट करके लेकर आ गई है और बाकी की जांच अभी चल रही है। आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लव जिहाद के इस मामले में एक और मासूम की जान ले ली। भावनाओं में बहकर एक होनहार खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। न जाने कितनी संजनाएं राजन के भेष में घूम रहे धोखेबाजों का शिकार होती रहेंगी। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो जिस तरह से उसे फंसाया गया और उसे मजबूर कर दिया गया अपनी जान देने के लिए, वाकई ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। चलिए, हमारे सहयोगी वेंकटेश कोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेंकटेश, अब संजना आत्महत्या मामले में अब किस तरह का और मोड़ सामने आया है और कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? देखिए दिनेश जी, मैं पूरे मामले की अगर हकीकत बता दूं तो ये काफ़ी धर्मांतरण का भी मामला तो है ही। और सबसे पहले इसकी शुरुआत इंस्टाग्राम से दोस्ती के ज़रिए होती है और राजन बताकर अब्दुल मंसूरी उसको फांस लेता है संजना बरकड़े को। संजना काफ़ी होनहार बच्ची थी और कई नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और कई पदक अपने नाम भी किए थे। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद परिजन जिस तौर पर सामने आ रहे हैं और पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं, उसमें काफ़ी चौंकाने वाले राज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर धर्मांतरण
धर्मांतरण का एंगल तो है ही, साथ ही संजना के पिता ने ये भी कहा है कि संजना के मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स और मेडल्स भी कहीं ना कहीं अब्दुल मंसूरी ने ही अपने पास रख लिए थे, जिससे काफ़ी परेशान भी रहने लगी थी। और चूंकि मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को सीधी ज़िले से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कई सवाल इस पूरे मामले में अब भी हवा में तैर रहे हैं, जिसकी कहीं ना कहीं जांच की आवश्यकता है। क्योंकि राजन बनकर जिसने दोस्ती गांठी थी, दोस्ती बनाई, उसके बाद पता चलता है कि वो अब्दुल मंसूरी है, यानी अपना धर्म छुपाकर उसने दोस्ती की और उसके बाद धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाता रहा। ये खुलासा पुलिस की जांच के बाद परिजन लगा रहे हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जांच की जाए, क्योंकि धर्मांतरण का मामला काफ़ी सुर्खियों में है और ये आरोप भी परिजन लगातार लगाते जा रहे हैं। ये खुलासा भी हुआ है कि जो राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी ने संजना की मां को भी फ़ोन किया था, मां पर भी दबाव बनाया और ये भी कहा है कि हमारा धर्म अगर कबूल नहीं किया गया तो पूरे परिवार को ख़त्म भी किया जाएगा। इस दहशत में भी परिवार लंबे समय तक जीता रहा और संजना भी इसकी चर्चा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव ज़रूर था कि अब्दुल मंसूरी उसे ख़त्म करना चाहता है, उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बना रहा है। ये चिंता उसके जहन में बिल्कुल रही होगी, वेंकटेश, और इसीलिए जिस तरह से ये पूरा मामला है, ये काफ़ी संगीन मामला है, इस पर पुलिस को कड़े से कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे ये पूरा केस है वो किस मोड़ पर पहुंचेगा। शुक्रिया वेंकटेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।